तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली जो भी मेटल्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड हमको पता है कि लस्ट्रस भैया बिल्कुल नहीं होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस फ्रॉम द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है क्लास 10th केमिस्ट्री का। तो इसमें जितने आपके इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट, आपको पता है फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब ये तो हमें पता है, बट हम बात कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो मेटल की जनरल प्रॉपर्टी होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है मेटल्स की वो क्या होती है? सॉलिड होती है। बट एक हमारे पास ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि है मरकरी, जिसको हम Hg भी लिखते हैं। और याद रखना, ये जो हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं ये हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं। अब हम रूम टेम्परेचर पे क्यों करते हैं इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली जो भी मेटल्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, तो यहाँ पे मेनली हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट तो अलग चीज हो गई। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलर मेटल क्या करने लगेगा? मेल्ट करने लगेगा। तो फिजिकल स्टेट में हम किसकी बात करते हैं? रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो मरकरी हो गया एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी? नॉन मेटल की। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो जनरली सॉलिड्स भी हो सकते हैं और ये गैस भी हो सकते हैं, बट लिक्विड ये जनरली नहीं होते हैं। बट एक हमारे पास नॉन मेटल है जो कि होता है लिक्विड, जो कि है ब्रोमीन, Br, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फिजिकल स्टेट के एक्सेप्शंस। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता है जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, काफी हाई होता है। बट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या है हमारे पास? सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम है, सीजियम है, ये सब हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे हमारे पास कौन से मेटल्स हैं जिनको आप अपने पाम में भी रखोगे ना तो वो मेल्ट हो जाएंगे, तो उसका आंसर होगा गैलियम एंड इसके साथ साथ सीजियम, ठीक है। तो ये दोनों आप लर्न कर लो, ये मेल्टिंग पॉइंट वाले एक्सेप्शन में भी आ जाएंगे और पाम पे जो मेल्ट कर जाएंगे वहां पे आप ये दोनों मेंशन करोगे, ये दोनों वहां पे आप मेंशन नहीं करोगे। बट जिनसे आपसे पूछा जाए कि किनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो वहां पे आप इनको मेंशन कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। और हमें पता है जो नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बट ऑब्वियसली एक्सेप्शन तो होते ही हैं। तो हमारे पास आता है एक्सेप्शन डायमंड। डायमंड क्या होता है? ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है और कार्बन हमको पता है सी से हम डिनोट करते हैं, ये होता है नॉन मेटल। जबकि जो डायमंड है हमारे पास, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप का मतलब होता है उसी का एक फॉर्म, उसी का एक रूप। तो कार्बन का ही एक रूप है डायमंड, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस व्हिच इज नोन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। फिर लस्टर, लस्टर हमें पता है इसका मतलब होता है शाइन, यानी कि चमक। तो हमें पता है जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं सारे ही बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, वहां पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बट नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड हमको पता है कि लस्ट्रस भैया बिल्कुल नहीं होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। जो आयोडीन है, डायमंड है, हमें पता है कितना ज्यादा शाइन करते हैं, कितने शाइनी होते हैं, यानी कि वहां पे लस्टर देखने को मिलती है। तो यानी कि आयोडीन और डायमंड दोनों ही लस्टर के एक्सेप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
मेटल सॉलिड होते हैं, मरकरी हमारे पास लिक्विड होता है, एक्सेप्शन है। नॉन मेटल सॉलिड या गैस होते हैं, ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का काफी ज्यादा होता है, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम का काफी कम होता है। मेटल्स पाम पे रखने पे मेल्ट नहीं होते हैं, जबकि गैलियम और सीजियम मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है। डायमंड हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल्स का जनरली नहीं होता है, ठीक है। लस्टर यानी कि चमक नॉन मेटल्स में नहीं देखने को मिलती है, जबकि आयोडीन और डायमंड दोनों में हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने रिवाइज भी कर लिया है। अब आगे और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस पे हम आते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, ठीक है, सॉफ्टनेस सॉरी। तो ये जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से ही रिलेटेड रहते हैं। तो हमें पता है जो भी हमारे पास मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बट अगेन हमने अभी डिस्कस करा था, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप इनको नाइफ से भी कट करोगे तो ये ईजिली कट जाएंगे, ठीक है। तो जो भी एल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो कि K+ यानी कि जैसे M अगर कोई मेटल है तो M+ टाइप का क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, उनको ही हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। और ये जो एल्कली मेटल्स हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो हमको पता है वो तो भैया बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बट ये आप देख रहे हो डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन। तो ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमें पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो कि अगेन कार्बन का ही क्या है, एलोट्रॉप है। 3 हमारे पास हमें पता है कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलरी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया जो ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि बाकी जो भी नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। यहाँ पे देखो ये हमें क्लियरली दिख रहा है लिक्विड स्टेट में है, ये क्या होगा, Hg, यानी कि ये होगा हमारे पास मर्करी। यहाँ पे देखो ये मेटल है जिसको आप नाइफ से इजीली कट कर पा रहे हो, तो या तो ये सोडियम होगा या फिर ये पोटेशियम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये है आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा शाइन, चमक देखने को मिल रही है, हमें पता है ये है एक नॉन मेटल, फिर भी यहाँ पे हमें चमक देखने को मिल रही है, तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। सो जितने भी एक्सेप्शंस थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, सो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।